14-15 साल की लड़कियां जब फैट गेन करने लगती हैं तो उनको जज किया जाता है, उनको बोला जाता है। पहले की फीमेल्स को मेनोपॉज होते थे, उन्हें पता भी नहीं चलता था। प्रोटीन, वे प्रोटीन जो है उसको कितना इंक्लूड करना चाहिए। बच्चों का छोड़ा खा लिया, पति का छोड़ा खा लिया, रात को उठ के खा लिया, एट द एंड क्या होता है? मोटापा। क्या कर्ड को इंक्लूड करना चाहिए हमको एवरी मील? आपको पता है कीटो डाइट मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए बनी होती है। कार्बोहाइड्रेट मेक्स यू गेन वेट, मिथ और फैक्ट? क्या किसी खाने से हमारा स्ट्रेस बढ़ता है या मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम क्रिएट होता है? थायराइड मोस्ट कॉमन, हर घर में आपको एक फीमेल को थायराइड मिल जाएगा। पर मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो रोज एक डाइट को पीते हैं। आप वेट फॉर 5 years, आपको उनको कुछ ना कुछ मेजर प्रॉब्लम आएगी। आजकल इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ती जा रही है ना। कई बार प्रॉब्लम विमेन में निकलती है, IVF वगैरह कराते हैं, कई बार जो है मेन के अंदर भी निकलती है। तो क्यों इनफर्टिलिटी का रेट इतना ज्यादा बढ़ता चला है? आपने कभी गुड़गांव में इतने इनफर्टिलिटी हॉस्पिटल इससे पहले देखे थे? अभी विद इन 1 kilometer देयर इज अ इनफर्टिलिटी हॉस्पिटल। पीपल आर स्ट्रगलिंग टू हैव अ बेबी। और पहले जर्नली फीमेल्स को अनवांटेडली बेबी हो जाते थे। इंडिया इज द कैपिटल डायबिटीज में। सबसे बड़ा जो मैं बोलूंगी ना, लोगों को पागल बनाने का तरीका है मल्टीविटामिन्स। हेलो एवरीवन, आज हमारी गेस्ट हैं एक न्यूट्रिशनिस्ट ज्योति यादव। हेलो ज्योति। हाय, नमस्ते। ज्योति जो है भानी प्योर की फाउंडर भी हैं और भानी प्योर एक प्रोडक्ट है जिसमें मिलेट बेस्ड मोस्टली सारा प्रोडक्ट रहता है या फिर प्रोटीन बेस्ड। सो आज हम ज्योति से जानते हैं, समझते हैं डाइट के बारे में बहुत सारे मिथ्स, फैक्ट्स, बहुत कुछ ऐसा जो शायद हमें बहुत हर जगह से सुनाई भी देता है, पर उसकी रियलिटी क्या है जो इतना सोशल मीडिया में चल रहा है, क्योंकि हर तरीके से अलग अलग इन्फॉर्मेशन हमारे अंदर जा रही है। उनका बेस क्या है, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है खाना या क्यों नहीं खाना चाहिए। तो बहुत सारी कन्वर्सेशंस हैं और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स भी हैं। तो आज ज्योति से समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या सही तरीका है। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। इट्स बीन नाइस टू बी हियर। डाइट को लेके बहुत से मिथ हैं। मेरे पास डेली कंसल्टेशन के लिए क्लाइंट आते हैं, तो सबसे पहले तो बोलते हैं कि मैम कि क्या खाएं पतला होने के लिए। तो मैं वही सोचती हूँ कि पतला भी होना है और ये भी पूछना है कि क्या खाए पतला होने के लिए। कम ऑन। सो देयर इज अ मेनी थिंग्स। आप मतलब इट्स अ नेवर एंडिंग डिस्कशन। कुछ भी हो सकता है, डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन कैसा आपके पास क्लाइंट आ रहा है। बट हाँ, मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि इंस्टाग्राम की रील्स पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट मत करो। That's I really wanted to add. In fact, the WhatsApp University, stay away from those kind of tips जो आपकी मम्मी used to share। मैंने YouTube पे ये देखा है, ये कर लो, please don't do this। आप अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करो, बिकॉज हर किसी हर्ब्स का, हर किसी मेडिसिन का अलग इंट्रैक्शन होता है। सो डोंट कॉपी पेस्ट एनी अदर डाइट। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं ज्योति, एक हेल्दी पर्सन है तो उसकी डाइट एक नॉर्मल हेल्दी डाइट जो बहुत ज़्यादा महंगी भी ना पड़े, क्योंकि आजकल डिफरेंट फैंसी नेम आ गए हैं तो उनको इंक्लूड करते करते हमारा बजट भी आउट हो जाता है। तो अगर हमें उनको अपने अच्छे बजट में रखते हुए एक अच्छी हेल्दी डाइट उनको एक दिन में लेनी हो तो वो क्या होनी? डाइट एज इन यू आर आस्किंग फॉर द कैलोरीज और लाइक प्रॉपर 3 meals? हाँ, प्रॉपर 3 द फुल डे डाइट, राइट। सी द थिंग इज, फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन डिफरेंट होता है, तो ऐसे पर्टिकुलरली नहीं बता सकती। बट एक जो जनरल एडवाइस जो मैं देना चाहूँगी वो ये हो सकता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बॉडी, लाइक किस फूड से आपको क्या रिएक्शन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है। सो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड बाय योर ओन सेल्फ। सेकेंडली, जो आपका लोकली अवेलेबल फूड है और जो सीजन लाइक ऋतु अनुसार है, ट्राई टू ऑप्ट दोज काइंड ऑफ फूड इंस्टेड ऑफ एनी अदर फैंसी डाइट। एंड जो हम बचपन से खाते आए हैं, जो हमारा लोकल फूड है, जो हमारे ट्रेडिशन, जैसे अब केरला का लोकल फूड इज़ समथिंग एल्स, नॉर्थ इंडिया में इज़ समथिंग एल्स। बस जस्ट बी नाइस टू द फूड एंड अपने फूड को ब्लेस करो खाने से पहले। फूड को एक थेरेपी की तरह समझो। अपने सिर्फ टंग टेस्ट के लिए फूड मत खाओ, ये तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी। दूसरा जो मैं ऐड करना चाहूँगी कि आप कोशिश करो कि अपनी मील को देखो जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओवर एम्पावर ना कर रहा हो आपकी मील को। लाइक सपोज टेक एन एग्जाम्पल कि आप दाल रोटी खा रहे हो। हम जर्नली क्या करते हैं, सब्जी रोटी, दाल रोटी यही खाते हैं। तो कोशिश करो रोटी की मात्रा कम हो, लाइक 1-1.5 से ज़्यादा रोटी ना हो, दाल ज़्यादा हो और थोड़ी कोई सीजनल सब्जी भी उसके साथ हो। ओके, और इन सबको खाने से पहले आप थोड़ा सा सैलड खा लो।
सो दिस इज द परफेक्ट वे लीस्ट यू कैन डू टू योर सेल्फ. खाने में कर्ड को इंक्लूड करने का, लाइक जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो उस समय क्या है, हमारी फैमिली में खाने का एक पैटर्न होता था जो मैं देखती थी. मेरे पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो जब खाना खाते थे तो कैसे रहती थी उनकी प्लेट और थाली. 2 चपातियाँ, थोड़ी राइस, दाल, सब्जी, अगर मैंगो है सीजन में तो मैंगो, एंड देन कर्ड भी हमेशा कटोरी में रहती ही थी. तो क्या कर्ड को इंक्लूड करना चाहिए हमको एवरी मील? नॉट इन एवरी मील. आई वुड लाइक टू ऐड कि आप अपने लंच में ज़रूर कर्ड लो, राइट, बिकॉज इट हैज़ प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. प्रोबायोटिक हमारी बॉडी में जाके क्या करता है, जो हमारे गट बैक्टीरियाज होते हैं उनको हेल्प करता है, तो आपकी डाइजेशन. और गट इज़ आवर सेकंड ब्रेन. अगर आपका गट फिक्स नहीं होगा, आपके उसके अंदर जितने भी 100 एंड मिलियंस उसके अंदर छोटे छोटे कितने एंजाइम्स होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, उनको आप अच्छे से फीड नहीं करोगे तो आपको जो न्यूट्रिएंट आप खा रहे हो वो ऑब्जर्व भी नहीं होंगे बॉडी के अंदर. तो गट को हील करो और प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक ज़रूर ऐड करो. इसीलिए पहले, जैसे अभी आपने बोला कि पहले मेरी दादी नानी ऐसे खाते थे, वही अच्छा तरीका था खाने का. अभी हमने इतना ज़्यादा ऑप्ट कर लिया है, क्विक फिक्स में आ गए हैं. मैं तो अभी भी अपने बच्चों को बोलती हूँ, कुछ खा रहे हो पहले अपनी दादी से जाके पूछो, उन्होंने उसका नाम सुना है तो वो रियल फूड नहीं है, अगर उन्होंने नहीं सुना है तो दिस इज़ हाउ आई एजुकेट माई किड्स. कुछ उन्हें मैं कुछ नहीं बताती, भाई बोथ माई किड्स आर वेरी फिट, क्योंकि वो बचपन से फैमिली का एटमॉस्फेयर ऐसा रहा है कि हम कोशिश करते हैं अपना खाना खुद बनाएं. लाइक मैं आई ऑलवेज टीच माई चिल्ड्रन कि अपना खाना खुद बनाने की कोशिश करो. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके इमोशंस उसमें ऐड होते हैं, आपकी भावनाएं. सो एनर्जी डज मैटर. आपका माइंड सेट आप दिल से बनाओगे, अपने लिए खुश होके बनाओगे, तो इट्स अ कंप्लीट साइकिल, इकोसिस्टम है कि अच्छी इंटेंशन के साथ खाना बनाओ और जो घर में एक हेल्दी एटमॉस्फेयर होता है उस पर भी काम करो. प्लस जो हमारी दादी नानी खाते आ रहे थे वो अर्ली खाना खा लेते थे. इफ यू रिमेंबर 7-8 बजे तक खाना उनका डिनर हो जाता था. बट अभी क्या हो रहा है, हमारा तो रात ही 3-4 बजे जाके ख़त्म होती है. तो ये प्रैक्टिस है जो आप छोटी ऐड कर सकते हो और अपनी लाइफ को थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हो. आजकल की डाइट में एक खास बदलाव जो मैं देखती हूँ, मिलेट्स पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है. ज्वार है, बाजरा है, रागी है और गेहूँ. मेरे टाइम पे एटलीस्ट मेरे घर में, हमारे यहाँ मोस्टली गेहूँ खाया जाता था. हम लोगों के यहाँ कभी भी मिलेट नहीं खाया जाता था. ओकेजनली, मतलब जैसे ठंड आ गई तो बाजरे की रोटी है और मक्के की रोटी है खाई जाती थी. अदरवाइज यूजुअली गेहूँ खाया जाता था. लेकिन जैसे मैंने आपसे डाइट ली हुई है, इट हेल्प मी ऑल्सो. लेकिन आप जो है मिलेट पे ज़्यादा फोकस करते हो, तो उसका क्या रीज़न है? मिलेट्स हमारे इंडिया सबसे इजी जो ग्रो होता था वो मिलेट्स था. बट ये सब चेंजेस आए क्योंकि हमारे देश में जो हो गया था, लाइक बाहर से फॉरेन आ गए थे, तो उन्होंने क्विक करना था, उन्होंने राइस और गेहूं पे ज़्यादा फोकस रखा. तो मिलेट धीरे धीरे कम होता चला गया. बट मिलेट आई स्टिल रिमेंबर, मेरी दादी भी थी, वो ज्वार की रोटी समर्स में बनाती थी. एंड अभी क्या, लोगों को आपने आज से 10 साल पहले इन्फ्लामेशन का नाम सुना था? नहीं. कार्टिसोल का नाम सुना था? अभी क्यों ज़्यादा आ गया है वो? बिकॉज ऑफ आवर ईटिंग हैबिट्स. पहले की फीमेल्स को मेनोपॉज होते थे, उन्हें पता भी नहीं चलता था. बट दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू ऐड, क्योंकि मुझे खुद ऑटो इम्यून है, मैंने खुद को हील किया है. क्योंकि ग्लूटेन खाते हैं हम, बहुत एक्सेसिव अमाउंट में ग्लूटेन खाएंगे. ऑल्दो ग्लूटेन खाना चाहिए, आई एम नॉट सेइंग कि ग्लूटेन नहीं खाना चाहिए, बट अगेन आई एम ट्राइंग टू ऐड कि अंडरस्टैंड योर बॉडी. जैसे मैंने अंडरस्टैंड किया कि मेरे को ग्लूटेन खाने से इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है, तो आई कम्प्लीटली अवॉइड टेकिंग ग्लूटेन. तो मैं मिलेट पे स्विच हो गई. इवन मैंने अपनी क्लाइंट्स के साथ भी देखा कि मैं मिलेट्स ऐड कर रही हूँ. एक तो फाइबर जा रहा है, राइट, गुड फाइबर. आप जर्नली फाइबर कितना खा लोगे, खीरा में कितना ही फाइबर आपको मिलेगा. तो आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब खाया है रादर देन सिंपल कार्ब. कॉम्प्लेक्स कार्ब खाने की वजह से आपकी बॉडी का इंसुलिन लेवल स्पाइक नहीं हुआ है, एंड यू ऐड फाइबर इन फॉर्म ऑफ मिलेट्स. और ईजी टू डाइजेस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप डिपेंड आप कैसे बना रहे हो उस पर डेफिनेटली डिपेंड करता है. बट आई ऑलवेज टेल माई क्लाइंट्स, माई स्टूडेंट्स, इवन जो भी मुझे मिलता है कि ऐड मिलेट्स इन योर लाइफ. 3 मील्स में से एक मील में तो ज़रूर मिलेट्स को ऐड करो. दे आर सुपर फूड. ये जो इन्फ्लेमेशन है, एक तो पता नहीं क्यों मैं थोड़ा सा इस तरीके से भी देखती हूँ कि मे बी कि अवेयरनेस होने के कारण बहुत सारी चीज़ें बाहर आई हैं. पहले कई बातों के बारे में पता भी नहीं था. मतलब आप अगर बात करो इन्फ्लेमेशन की, या आप बात करो ऑटो इम्यून डिसीजेस की, तो
पहले क्योंकि उनको इतना इस बारे में जानकारी नहीं थी कि व्हाट इज़ हैपनिंग विद देम, तो क्या था कि हमें जब पता नहीं तो हमें पता नहीं, वॉट एवर वी आर डूइंग, है ना। राइट। आजकल अवेयरनेस इतनी, हर चीज़ आपको पता चल गया, हर चीज़ में आप टैग करते हो और इसलिए आप जो है फिर ज़्यादा सोचते हो। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो सिखाती भी बहुत ज़्यादा है, हर लेवल पे आपको सिखाती है, तो कन्फ्यूजन बढ़ते हैं, है ना? राइट। तो जैसे मुझे याद है कि मेरी एक एज के साथ मेरी दादी के चलना फिरना काफ़ी हद तक बंद हो गया था, बिकॉज उनके पैरों में काफ़ी इन्फ्लेमेशन, सूजन आने की वजह से मे बी आफ्टर मेनोपॉज वो उनको हुआ होगा, जो अब हमें पता चल रहा है कि ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से डिटोरिएट हो जाता है, Right. जो स्ट्रेंथ होती Right. है आपकी बॉडी में, है ना। अब लेकिन जानकारी है तो कुछ कर पाते हैं। अब मुझे पता है कि मेरी बोन की डेंसिटी कम हो रही है और मेरी ताकत कम है, तो मैं उसके ऊपर वर्क कर रही हूँ। मैंने आपको भी कंसल्ट किया, मैंने अपनी इन्फ्लेमेशन के ऊपर काम किया, फिजियो वगैरह कराया, तो इट हेल्प मी, ऑब्वियसली इट हेल्प्स मी, राइट। तो आप इसका कितना रोल मानते हो कि अवेयरनेस ने बहुत सारी चीज़ें बदली? ऑफ कोर्स अवेयरनेस नहीं करी है, बट द प्रॉब्लम स्टिल रिमेन द सेम कि अभी भी लोगों के पास हाफ इंफॉर्मेशन है, एंड आई ऑलवेज काउंट हाफ इंफॉर्मेशन मीन जीरो इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट यू नीड टू, आई ऑलवेज टोल्ड कि अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करो। और पहले भी देखो, पहले एजुकेशन इतनी नहीं थी, अभी एजुकेशन आ गई है, तो अभी यहाँ इतने ज़्यादा लोग हर चीज़ को लेके ओवर पोजेसिव, ओवर फोकस, ओवर, तो उनको मेंटल इश्यूज आने लग गए हैं, उनको माइंड थेरेपीज की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि वो ओवर थिंक कर रहे हैं। तो हर किसी के कुछ ना कुछ पॉन्स एंड कॉन्स है कि कुछ करोगे तो ये होगा, नहीं करोगे तो भी ये होगा। तो मैं तो सिंपल रखो लाइफ को, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। ज़्यादा नॉलेज भी लोगे तो कंप्लीट नॉलेज लो रादर देन द हाफ नॉलेज। और अपने माइंड पे, अपनी विल पावर पे काम करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स कम टू कि आपकी दादी को ऐसा हो गया था, तो मेनोपॉज में डेफिनेटली फीमेल की बॉडी बहुत चेंजेस होती है बिकॉज हार्मोन्स कम्प्लीटली चेंज हो जाते हैं। उस टाइम पे एक्स्ट्रा ध्यान हमें रखना पड़ता है। अब इसमें मेंटल वेलबींग का बहुत ज़्यादा रोल आता है व्हेन यू आर इनटू योर मेनोपॉज। अगर आप अपनी मेंटल वेलबींग पे काम नहीं करोगे तो आपकी हेल्थ, मैं बोलूँगी 2 गुना ज़्यादा जाके माइनस में चली जाएगी। तो फूड तो है ही, तो जैसे कि होलिस्टिकली वी नीड टू वर्क, लाइक अपनी सोशल वेलबींग पे हमें काम करना है, मेंटल वेलबींग पे काम करना है, अपने आसपास अच्छा एटमॉस्फेयर रखना है। तो फूड तो है ही, एक थिंग तो है ही, बट मेंटल हेल्थ इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इन फीमेल्स, क्योंकि फीमेल ही है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लेती है, फीमेल ही है जो घर की ज़्यादा झंझटों में पड़ी रहती है और अपने आप को सेकेंडरी रखती हैं। तो अपने आप को फर्स्ट रखो, अपनी हेल्थ, अपने फाइनेंस, अपनी मेंटल हेल्थ, सबका चार्ज लो। ट्रू। और मेनोपॉज के समय मैंने देखा है कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से नेगेटिव थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है। आपको एक तो जो हॉट फ्लैशेस आना और ये सब भी प्रॉब्लम आती है, उसके साथ साथ आपकी नेगेटिव थिंकिंग इंक्रीज होती है। अगर आप उसके ऊपर काम नहीं करो तो शायद ज़्यादा फिर कॉम्प्लिकेशन, और फिर हेल्थ वाइज भी कॉम्प्लिकेशन आनी और शुरू हो जाती है हर सब। स्ट्रेस तो रिलेटेड ही है हमारी। अगर इतना सा भी आपको अगर, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, मुझे ऑटो इम्यून है, अगर मैं स्ट्रेस लेती हूँ तो मेरी बॉडी में इंस्टेंट इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है। सो मैंने अपने आप को ऐसा मेंटली ट्रेन किया है विद हैबिट को चेंज करके कि मुझे स्ट्रेस फालतू का लेना ही नहीं है। व्हाटएवर पीपल आर सेइंग, लेट इट बी, इट्स नन ऑफ माय बिजनेस। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि अपनी बॉडी को ट्रेन करो। यू आर द वन हु इज लिविंग इन योर बॉडी, सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ फर्स्ट रादर देन समवन। अगर आप प्लेन में भी जाते हो तो बोलते हैं ना कि जैकेट पहले खुद पहने फिर दूसरों की मदद करे। तो पहले अपने पे, अपनी वेलबींग पे काम करो। वेलबींग में सब आ जाता है, आइदर इट इज मेंटली, फिजिकली, इमोशनली। तो अपनी वेलबींग पे पहले काम करो, फिर दूसरे पे सोचो। सबकी गाड़ी आपके बिना नहीं रुकेगी। राइट। और ज्योति, इन्फ्लेमेशन की बात बहुत हो रही है और इन्फ्लेमेशन काफ़ी बढ़ता जा रहा है। थोड़ा सा आप इन्फ्लेमेशन को बताओगे, व्हाट एग्जैक्टली इट इज? यस, सी, इन्फ्लामेशन जो होती है, इट्स वन ऑफ काइंड योर, बोलेंगे ना, डेली हैबिट्स की वजह से डेवलप होती है। जब आपकी बॉडी, आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म, आपकी फूड जो आप खा रहे हो उसको एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर रहा है, और आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड खा रहे हो, हाई सोडियम फूड खा रहे हो, वंस इन अ ब्लू मून इट्स फाइन, आप वो कंटिन्यूसली डेली बेसिस पे खाए जा रहे हो, बॉडी को रेस्ट और रिपेयर का टाइम ही नहीं दे रहे हो, तो क्या होगा फिर? एक्सेस स्ट्रेस ले रहे हो, इतनी ज़्यादा हम पूरा दिन अपने टो पे रहते हैं, ये करना है, वो करना है, ऑलवेज इन रश। तो हमारे बॉडी में कार्टिसोल लेवल इतना ज़्यादा हाई हो जाता है, वो क्रॉनिक बन जाता है, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाती है। अब इन्फ्लामेशन भी बहुत लॉन्ग टाइम तक आपकी बॉडी में रहेगी तो फिर आपको कोई ना कोई और कोई नई बीमारी आके खड़ी हो जाएगी। तो अगेन, बी हम्बल विद योर सेल्फ। सब काम हो जाता है, जस्ट बी हम्बल विद योर सेल्फ। सब काम टाइमली होगा। क्यों हमें जल्दी में भागना है? क्यों हमें हमेशा रश में रहना है? जल्दी करो, जल्दी करो। आई हैव सीन हमेशा औरत जल्दी में खाना खाएगी, जल्दी में भागेगी। क्यों भैया? टेक इट ईजी।
बी हम्बल विद योर सेल्फ ना। और कार्टिसोल लेवल, इन्फ्लामेशन सब औरतों में ही है, सब फीमेल्स भी हैं, क्योंकि दे आर ट्राइंग टू बी परफेक्ट, मतलब कि उन्हें एक परफेक्ट वाइफ भी बनना है। ये क्यों बनना है यार, जस्ट बी योरसेल्फ। अच्छा, द थिंग कि इन्फ्लेमेशन ज्यादातर लेडीज में ही होता है, मेन में कम होता मेंस है। में भी होता है, बट मेंस लाइक वो, मैं बोलूँगी कि मेंस ना एक टाइम के बाद अपना स्विच ऑफ कर देते हैं। उनके अंदर कला है, ये फीमेल्स में नहीं है। दे ओवरथिंक की वजह से इन्फ्लेमेशन स्ट्रेस बढ़ती है, प्लस ईटिंग हैबिट्स ऑफ कोर्स। आजकल हम प्रोसेस फूड हम कितना खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, हमें क्विक चाहिए, जल्दी फिक्स, जल्दी से दे दो यार, जल्दी से दे दो, कुछ भूख लग रही है। इमोशनल ईटिंग कितनी ज्यादा हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि इमोशनल ईटिंग खा के हमारे जो हमारे कार्टिसोल लेवल, अगेन आई एम सेइंग, कि बढ़ जाता है, तो उसको प्लेजर फील होता है। हाई कार्बोहाइड्रेट अगर उसकी बॉडी में जा रहा है, बिकॉज शुगर एकदम से स्पाइक हो गया, इंसुलिन स्पाइक हो गया, पूरा मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा। अब जैसे आजकल की जनरेशन अपनी स्लीप साइकिल पे काम ही नहीं करती है, दे वेक अप टिल आराम से, उनके लिए बड़ा कूल है कि मैं तो रात तक जगती हूँ। आई हैव सीन इन माय चिल्ड्रन ऑल्सो, मैंने उनको बहुत काउंसिल किया इस चीज़। है मम्मा कौन सा होता है इतनी जल्दी? भैया आपकी बॉडी को टाइम चाहिए। हमारे ऑर्गन्स ना नेचुरली डिटॉक्स करते हैं, नेचुरली, व्हाइल यू टेक अ गुड स्लीप। बट नहीं समझ में आता जब तक कोई बीमारी डॉक्टर आपको लंबी चौड़ी प्रिस्क्रिप्शन लिख के नहीं दे देता है। ये हैबिट बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ आप टाइमली सो रहे हो। आई थिंक हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स मेंटली, फिजिकली, इन्फ्लेमेशन वाली खासकर, अपने आप ठीक हो जाएंगे अगर टाइम से आप सोना शुरू कर दो। तो आपका बॉडी एक रिदम में आना शुरू हो जाता है। फिर स्लोली ग्रेजुअली ईटिंग हैबिट्स पे भी काम करो, थॉट पैटर्न पे भी काम करो, बट आई थिंक फर्स्ट फॉरमोस्ट थिंग इज टू फिक्स योर स्लीप। राइट, ऑलरेडी टॉक्सिसिटी इतनी है दिल्ली एनसीआर में, तो और क्यों अपनी बॉडी में टॉक्सिसिटी ऐड करनी है आपको जंक खा के। एक तो मुझे समझ नहीं आता, मेरे को वो पुराने वाले पैटर्न ना अमिताभ बहुत अच्छे लगते थे, व्हेन वी यूज्ड टू मेक अ लिस्ट एंड वी वेट फॉर द वीकेंड्स एंड देन विल गो फॉर अपना ग्रॉसरी शॉपिंग। अभी तो हर चीज़ 5 मिनट में आ रही है, इतना इम्पेशेंट हो गए हम। पहले वी यूज टू प्लान, और पूरी फैमिली जाती थी और हम लिस्ट बनाते थे, कितना एक फैमिली मूवमेंट भी होता था। उसको आप एक एडवांटेज हमें मिला है, उसको एज अ एडवांटेज लो, अपनी हैबिट्स में मत करो कि कुछ इमरजेंसी है देन ओनली यूज सच काइंड ऑफ थिंग। अदरवाइज प्लान योर डे, प्लान योर फैमिली टाइम, सी लाइफ विल बिकम सो ईजी, सो हम्बल विद यू। हमने सब कुछ बहुत जल्दी में कर दिया है, रश हर चीज रश में आ गई। तो वो कार्टिसोल बढ़ के, कार्टिसोल क्या होता है? एक अलर्टनेस हार्मोन है, आपकी बॉडी को अलर्टनेस में रखता है, बट उसको एक्सेसिव रहेगा, क्रॉनिक रहेगा, तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो आपका बैलेंस नहीं हो रहा है, जो आपके दूसरे हार्मोन जो आपको पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के चाहिए बैलेंस करने के, वो नहीं मिल रहे हैं उनको। आजकल की जनरेशन तो बिल्कुल भी पेशेंट लेवल उनमें जीरो है। हर चीज उन्हें क्विक चाहिए, क्विक। आई थिंक उसमें सोशल मीडिया का भी बड़ा हाथ है, वी कैन से, क्योंकि इतना मोबाइल देखने के बाद क्या है, ब्रेन का मैकेनिज्म ही ऐसे क्विक वाला होता चला जा रहा है। अच्छा ज्योति, एक मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स होते हैं, उनके बारे में आप बताओगे थोड़ा? सी, मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर कैसे होते हैं? आपकी बॉडी में मैकेनिज्म है जो वर्क कर रहा है, बट आपका लाइफस्टाइल धीरे धीरे खराब होता जा रहा है। वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आप कंटिन्यूसली सेम पैटर्न में रहोगे तो आपका मैकेनिज्म धीरे धीरे स्लो हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड आपका मेटाबॉलिज्म क्रैश हो चुका है, राइट? अब ये कंडीशंस क्या होती है? लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जिसे हम बोलते हैं। सबसे पहले डायबिटीज। इंडिया इज द कैपिटल डायबिटीज में। ओबेसिटी, ठीक है, पीसीओएस जिसको अब पीएमओएस बोल दिया है, कि पहले हम बोलते थे कि ये सिंड्रोम है जो सिर्फ ओवरी से रिलेटेड होता है, बट अब इट इज समथिंग जो आपकी प्रॉपर बॉडी को डिस्टर्ब कर रहा है, राइट? थायराइड मोस्ट कॉमन, हर घर में आपको एक फीमेल को थायराइड मिल जाएगा, राइट? इरेगुलर पीरियड्स, दीज आर ऑल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से काम ही नहीं कर रहा है, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं कर रहा है। तो क्या होगा? आपको मोटापा आएगा, इंसुलिन बढ़ेगा, पैनक्रिया कितना काम करेगी, जाके वो प्रॉब्लम ही बनेगा। अब नाउअडेज आप देखो, आपने शायद कभी सुना भी नहीं होगा, अभी आई बीन टू हॉस्पिटल्स, तो वहाँ पे पैनक्रियाटिक कैंसर्स के पेशेंट्स बहुत आ रहे हैं। तो द प्रॉब्लम इज स्टिल रिमेन द सेम, योर लाइफस्टाइल। सो अपनी बॉडी को आप जैसे यूज करोगे, आप जैपनीज को देखो, वो कभी रिटायर नहीं होते हैं, वो हमेशा अपना काम खुद करते हैं। हम क्यों नहीं कर सकते? अगर हमें हेल्प भी है तो हम हेल्प को एज एडवांटेज ना लेके उनको साथ में मिल, जैसे अभी बहुत इजी हो गई है। इट्स अ वेरी लॉन्ग कॉन्वर्सेशन, नेवर एंडिंग है, बट मैं यही बोलूँगी जितना हो सके अपनी बॉडी को यूज़ करो, अपना काम खुद करो, मेंटली फिजिकली एक्टिव रहो एंड चूज योर फूड वाइजली। सिर्फ टंग टेस्ट के लिए मत खाओ, ये सोचो ये फूड मुझे जाके अंदर हील करने वाला है, मेरी बॉडी का सिस्टम जो आज आप करोगे वो 5 साल बाद जाके रिफ्लेक्ट होगा। मे बी यू आर फिट टुडे, आप बोलोगे मैं तो सब खा रहा हूँ, स्टिल आई एम फिट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मे बी आफ्टर 5 years यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज।
या तो कोई नई बीमारी खड़ी हो जाएगी सडनली, अरे मैं तो अभी तक ठीक था, मेरी ब्लड रिपोर्ट में कैसा, यही होता है वो, यही होता है, पता नहीं चलता है, स्लोली स्लोली हमारा yes. पर food बॉडी habit इंडिकेट pattern- हमेशा देती है, सबसे पहले स्टार्ट होती है ब्लोटिंग, अच्छा, सबसे पहले बॉडी में कॉन्स्टिपेशन, गट से रिलेटेड कुछ भी होगा आपको बॉडी सिग्नल देगी ही देगी, बट हम निग्लेक्ट करते हैं बिकॉज वी आर इन रश, भागना है हमें बस। ब्लोटिंग क्या करेगी, इट डिपेंड्स ऑन योर बॉडी। ऑफ कोर्स आपकी बॉडी के हिसाब से ही आपकी बॉडी में कौन सा खाना सूट करेगा नहीं करेगा, Yes. ये आपको देखना See, पड़ेगा, ऑब्जर्व हमारे करना पड़ेगा। हर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं, किसी की बॉडी में वो एंजाइम ज़्यादा होते हैं, किसी के में कम होते हैं, उसका भी एक पर्टिकुलर टेस्ट होता है। अच्छा, ओके। किसी में ही क्यों ग्लूटेन एलर्जी होती है, किसी में ही क्यों लैक्टोज इंटॉलरेंस होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो एंजाइम उनकी बॉडी में या तो बन नहीं रहा है या वो उसको उल्टा रिएक्शन दे रहा है। अच्छा, ओके। तो इसके टेस्ट वगैरह टेस्ट होते हैं, होते हैं। उसके थ्रू पता करके पता फिर उस हिसाब से Right, डाइट वगैरह आप लोग right, सजेस्ट करते हैं उनको। राइट। अच्छा, मैं जेनरिक डाइट किसी की नहीं बनाती हूँ, मैं पूरा 45 मिनट का सेशन होता है जिसमें मैं पूरा एनालाइज करती हूँ, फ्यू टेस्ट यू हैव टू डू दिस। मैं ब्लड को ज़रूर पहले जानना चाहती हूँ कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, वो भी आपके लाइफस्टाइल पे डिपेंड करता है। अच्छा, ब्लड ग्रुप से भी पता चल जाता है कि आपके कौन से Right. खाना आपको सूट करेगा, Right. कौन सा नहीं Yes, सूट of course, करेगा of आपको। course. ज्योति, ओबेसिटी की बात हो रही है, वेट की बात हो रही है, तो आजकल ओजेम्पिक, मुंजारो ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत हाइप क्रिएट की हुई है, कुछ लोगों ने लिया भी है, तारीफ़ करते हैं कि हमें फ़ायदा है, हमारा वेट कम हुआ है, हम अपने आप को रेगुलेट कर पाते हैं। आपका इसके बारे में क्या है? Although it's very controversial question, but still I would like to answer. अगर आपका obesity कैटेगरी 3rd में आ रहा है, ठीक है, आप इतने ओवरवेट हो कि आप हिल भी नहीं सकते हो, इन दैट केस आई ऑल्सो रिकमेंड लेके थोड़ा सा वजन घटा लो, कोई बात नहीं, उस बीमारी से तो बढ़िया है, मोटापे के साथ भी कोई ना कोई, ऑल्दो आई नेवर प्रमोट कि आप इंजेक्शन लगवाओ, बट सर्टन केसेस अगर आप इतने ओवरवेट हो कि आप बेड से नहीं उठ पा रहे हो, तो फ्यू मंथ आप थोड़ा सा अपना वेट घटाओ, देन स्टार्ट चेंजिंग योर लाइफस्टाइल, इन दैट केस इट्स कम्प्लीटली फाइन। बट अभी लोग इसको एक पेन किलर की तरह, जैसे हम ले लेते हैं ना, कोई भी दवाई जुकाम हुआ तो ये ले लिया, अब इसको ऐसे एवरी केमिस्ट पे आपको मिल रहा है ये, तो वो गलत प्रैक्टिस है, स्पेशली फॉर द फीमेल्स, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आपका फैट लॉस नहीं हो रहा, आपके मसल लॉस हो रहा है। अच्छा, ये एक किसके लिए बना था, ये डायबिटिक के लिए बना था, बट लोगों ने इसको क्रैक करके वेट लॉस के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। Right. बट ये कितना टाइम तक, अब जब तक लोगे आपका वेट मेंटेन रहेगा, घट जाएगा, बट आपका इतना मसल लॉस हो जाएगा कि आप अपनी एज से ज़्यादा बूढ़े दिखने लग जाओगे, आपकी फेस पे से चार्म चला जाएगा। यू कैन इमेजिन, आपको बहुत सारे देखे भी होंगे जिन्होंने ओजेम्पिक लिया, उनका फेस कैसा हो जाता है। Right. तो मसल लॉस हो जाता है, और हम कहते हैं कि मसल्स पे काम करो, मसल्स को रिटेन करो, मसल हेल्थ अच्छी रखो, और ये कम्प्लीटली उल्टा होता है। तो इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस फॉर सर्टन पीपल लाइक हु हैज़ लाइक 100-200 kg वेट, होते हैं ऐसे भी लोग, उनके लिए ये ठीक है, उनके लिए बेचारों के लिए होना सिर्फ उन्हीं के लिए चाहिए, बट अभी तो हर डॉक्टर हर जगह प्रिस्क्राइब्ड हो रहा है, ये लॉन्ग टर्म चलने वाला सॉल्यूशन नहीं है। इसके साथ आपको, मैं फिर वही बोलूँगी, पेनक्रियाटिक कैंसर्स क्यों इंडिया में आ रहे हैं, फिर आपकी आप पेनक्रिया को ज़्यादा वर्कलोड दे रहे हो, ये क्या है, आपकी हंगर को सरप्रेस कर रहा है, आप भूखा रहोगे, आपको न्यूट्रिएंट नहीं मिल रहा है, आपको हेयर लॉस होगा, कोई अदर बीमारी आके खड़ी हो जाएगी। तो एक हेल्दी वे से वेट लॉस करो ना। बट आजकल की फीमेल बॉलीवुड को देख के इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है कि हमें उनकी जितनी पतली कमर मिल जाए, बट आई से कि एवरी 5 years में आपकी बॉडी थोड़ा सा वेट बढ़ाती है, विच इज़ नेचुरल प्रोसेस। क्योंकि क्या होता है, देखो बेसिक है, मैं आपको बताती हूँ, जब हमें मेनोपॉज आने लगता है तो हमारे मसल्स ना हमारे ईस्ट्रोजन को स्टोर करना स्टार्ट कर देते हैं। ये हमारा प्रोटेक्टिव, हमारी जैसे हमारा खुद ही प्रोटेक्ट करना सीखती है, तो वो हमारा इंच थोड़ा सा बढ़ जाता है। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, बढ़ने दो, बट अपनी कमर को अपने हिप से कम रखो। अब आपको वापस 90 से क्यों कंपेयर करना है अपने आप को, एज ग्रेसफुली नो, क्या फर्क पड़ रहा है अगर आपका 2-4 इंच बढ़ गया, बट हेल्दी रहो, एक्टिव रहो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन लीन बॉडी। एक टाइम होता है जब गर्ल्स के पीरियड स्टार्ट होते हैं, आई हैव सीन कि उस समय भी काफ़ी बच्चों का, उस समय 13-14 साल के पीरियड में भी वो थोड़ा सा हेल्दी हो जाते हैं, उनका वेट गेन होता है, जिसको भी कई बार मिसअंडरस्टूड किया जाता है। और कई बार बच्चों को 14-15 साल की लड़कियां जब फैट गेन करने लगती हैं तो उनको जज किया जाता है, उनको बोला जाता है, जो मुझे लगता है उनकी मेंटल हेल्थ के लिए एंड देन ब्लॉकेजेस बनाने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे तुमने बोला कि सर्टेन एज के साथ हार्मोन्स जैसे ही आपकी बॉडी में शिफ्ट होते हैं, चेंज होते हैं, तो आपकी बॉडी कुछ फैट को रिस्टोर करती है। ऑफ कोर्स
क्योंकि हमारा सिस्टम भगवान ने ऐसे ही बनाया है, बट हम उसको अलग वे में ले रहे हैं. अब लेट्स कम टू फीमेल जिनको फर्स्ट टाइम पीरियड से वेट का कोई लेना देना नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियड होने से आपका वेट घटना बढ़ना अनलेस और अनटिल आपको इर्रेगुलर पीरियड्स है. ठीक है, अगर आपके मोटापा सिर्फ और सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल की वजह से आप में आ रहा है. अब क्या करते हैं फीमेल्स, जब कोई भी यंग जनरेशन, आजकल तो बच्चों को 10 ईयर्स में ही आ जाते हैं पीरियड्स, तो वो इतना मेंटली प्रिपेयर नहीं होते और मदर्स भी इतना एजुकेट नहीं करती हैं. आई डोंट नो व्हाई, बट अपने बच्चों को एजुकेट करो क्योंकि इमोशंस उनके चेंज हो रहे हैं, बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं. तो वो उनके लिए ना कंफर्ट क्या बन जाता है, उनका फूड. तो वो चिप्स खाते हैं, रामेन्स खाते हैं ओवरनाइट कुक करके. तो वो रीज़न है मोटापे का, ना कि उनके पीरियड्स. और बॉडी शेमिंग तो डेफिनेटली नहीं करनी चाहिए. किसी को भी जब मिलो तो ये मत पूछो अरे यू हैव लूज वेट, अरे तू मोटी हो गई, ये क्यों करना है. रादर देन आस्क देम यार आर यू गुड, आर यू हैप्पी. मोटा पतला क्यों किसी को टैग करना है आपको. सीरियसली. और लोगों का बहुत ज़्यादा, क्योंकि शायद हम लोग इंडियंस में, मैं पता नहीं, हो सकता है बाहर भी होता हो, तो मैं टैग नहीं करना चाहूँगी इंडियंस को इसमें, बट एज ए ह्यूमन बीइंग मुझे ऐसा लगता है कि वेट से हमारा कोई ऑब्सेशन है कि जैसे ही वेट बढ़ता है हम बड़े वो हो जाते हैं, हम अपने आप को शेम करने लगते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है. तो हम दूसरों को भी उस नज़र से बहुत देखते हैं. किसी का थोड़ा सा भी वेट घटता बढ़ता है तो हमारे को बहुत जल्दी नोटिस, और खासकर जिसको ये कॉम्प्लेक्स होते हैं, इनसिक्योरिटीज होती है, वो तो दूसरों के वेट को बहुत जल्दी नोटिस करते हैं और देन दे स्पीक लाइक इट. यार ये तो बिल्कुल ही गलत बात है. अगर इंडिया में लोग इतना कॉन्शियस होते तो ओबेसिटी में नंबर 1 नहीं होते. हाँ, आई नो. ठीक है. दूसरा, उन्हें ये है कि मैं पतली नहीं हो पा रही तो ये कैसे हो गई. हाँ, जो भी कह लो. मुझे ये मोटा ना बोल दे इसलिए पहले मैं उसको मोटा बोल देती हूँ. ये मेंटालिटी है. ये मेंटालिटी नहीं है कि हम पतले हो जाएं. वर्क ऑन योर सेल्फ ना. अब सामने वाले बंदे की लाइफ में क्या चल रहा है, हाउ कैन यू जज. ठीक है, टू बी हम्बल, डोंट जज एनीवन. मैं तो काउंसलिंग में, जब मेरी भी काउंसलिंग सेशन होते हैं, कंसल्टेशन में लेती हूँ, तो 45 मिनट्स में विदाउट जजमेंट सिर्फ उन्हें सुनती हूँ. फीमेल्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम, कोई उनको सुनने वाला भी नहीं होता है. दोज आर हाउस वाइफ. उनको कोई सुनने वाला नहीं है बिकॉज वो घर की उलझनों में उलझी पड़ी हैं. वो अपनी दिल की बात अपने अंदर रख देती है. वो इमोशनली इतनी ट्रॉमेटाइज हो जाती हैं. देन दे ईट. बच्चों का छोड़ा खा लिया, पति का छोड़ा खा लिया, रात को उठ के खा लिया. एट द एंड क्या होता है, मोटापा, कोई और बीमारी. हाउस वाइफ्स में सबसे ज़्यादा बीमारियाँ आपको देखने की मिलेंगी क्योंकि इमोशनली, इमोशंस पे काम ही नहीं हो रहा है. फूड तो मेरा है ही नीश, पर मैं इमोशन को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देती हूँ कि भैया होलिस्टिकली अपनी हेल्थ पे काम करो, ओवरऑल वेलबींग पे काम करो. सिर्फ फूड ही आपको हील नहीं करेगा. योर एटमॉस्फेयर, योर वे ऑफ थिंकिंग ऑल्सो हील यू. ट्रू. चलो कुछ मिथ और फैक्ट को देख लेते हैं. ठीक है, डन. कार्बोहाइड्रेट मेक्स यू गेन वेट. मिथ और फैक्ट. मिथ. अच्छा, कार्बोहाइड्रेट जरूरी है हमारे लिए. कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे हर सेल को कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज चाहिए. हमारे ब्रेन को फंक्शन के लिए ग्लूकोज चाहिए. अभी आप देखते होंगे पीपल आर लाइक आई एम ऑन जीरो कार्ब डाइट. भाई क्यों? ब्रेन फॉग क्यों हो रहा है आजकल की जनरेशन को? उन्हें कोई कीटो डाइट करना है. आपको पता है कीटो डाइट मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए बनी होती है. अच्छा, ओके. जिनको ADHD ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, या जो फिजिकली बहुत एक्टिव होते हैं, हाइपर होते हैं, उनके लिए होता है क्योंकि उनको ज़्यादा ग्लूकोज नहीं देना है. इमेजिन. बट हमें उससे रिजल्ट मिल रहा है, वेट लॉस हो रहा है. तो आई एम ऑन कीटो डाइट, आई एम ऑन जीरो कार्ब डाइट. इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस. Carb, we need carb. Carb is not the culprit. Culprit is simple carbohydrate and the amount you are eating, right? So it's a completely myth. ठीक है. Skipping meals helps in weight loss. No, not at all. अच्छा. आप मील स्किप कर रहे हो. आपने क्या किया, अपने मेटाबॉलिज्म को धीरे धीरे क्रैश कर दिया. और उसके बाद आपने उस टाइम तो अपने आप को स्टार्व किया. उसके इमीडिएटली बाद व्हाट विल डू, यू ओवर ईट. क्योंकि आपको हंगर पैंग्स होंगे तो फिर आप और ज़्यादा खाओगे. तो थोड़ा थोड़ा खा लो, क्या दिक्कत है? क्यों भूखा मरना है? अनलेस अनटिल आप इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर रहे हो. वो भी प्रैक्टिस के साथ होती है और हर किसी के लिए नहीं होती. अच्छा, हर किसी के लिए नहीं होती है. जब आप कहते हो होती, तो व्हाट डज दैट मीन? सी, वी नीड टू एनालाइज पर्सन की ब्लड रिपोर्ट्स. अच्छा, अगर उसको कोई और क्रॉनिक डिजीज तो नहीं है, दे आर ऑन हैवी मेडिसिन, तो फिर उनको तो खाना चाहिए प्रॉपर अमाउंट में ना. बट इंटरमिटेंट फास्टिंग इक्वली गुड फॉर द जनरेशन. अच्छा प्रैक्टिस है. हीलिंग अच्छी होती है, बट सबके लिए, अगेन आई एम सेइंग, सबके लिए नहीं होती है. इंटरमिटेंट फास्टिंग को जब कहते हैं तो क्या विंडो होना चाहिए खाने का और फास्टिंग का? सी, ऑलवेज स्टार्ट विद द 14 आवर्स.
पहले अपनी बॉडी को इंट्रोड्यूस करो। 12 आवर्स तो जर्नली हो जाता है। अगर आप 7 बजे भी अपना डिनर कर लोगे, फर्स्ट मील नेक्स्ट डे 7 बजे लोगे, तो कोशिश करो जो आपकी फास्टिंग विंडो है वो आपके नाइट टाइम में आए। इसके 2 एडवांटेज होंगे। एक तो आप बिंज ईटिंग नहीं करोगे, मेंटली आप प्रिपेयर रहोगे, आपको स्लीप अच्छी आएगी और आपके ऑर्गन्स अच्छे से डिटॉक्स होंगे। फिर पहले 12 घंटे करो, 12 आवर्स, देन 14 आवर्स, देन 16 आवर्स। तो 16 and 8 इज द गुड विंडो फॉर एवरीवन। प्रोटीन इज ओनली फॉर जिम गोअर्स। नो, इट्स अ मिथ। इवन आपके घर में कोई 60 ईयर्स की ओल्ड है या 70 ईयर्स की ओल्ड है, उसे भी प्रोटीन चाहिए। हमारे मसल्स को प्रोटीन चाहिए। अगर आप प्रोटीन नहीं खाओगे, आपके ऑर्गन्स, आपके हेयर, आपके नेल्स, योर स्किन, दे ऑल नीड प्रोटीन। और प्रोटीन को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करने के लिए डाइट में क्या अच्छा सोर्स है, या प्रोटीन वे प्रोटीन जो है उसको कितना इंक्लूड करना चाहिए? सी इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन तो आप कोशिश करो कि हर मील में अपना कोई भी लेंटिल्स जो लेग्यूम्स होते हैं वो ऐड करो हर मील में थोड़ा थोड़ा। जैसे दूध, दही, लस्सी, इसमें हमें अच्छे अमाउंट में प्रोटीन मिल जाता है। अगर फिर भी आपको अपनी फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट आपका आइडल बॉडी वेट और उस एज के अकॉर्डिंग आपको कितना प्रोटीन, उतना नहीं मिल पा रहा तो यू कैन हैव 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन, कम्प्लीटली ऑल राइट, कोई हार्म नहीं है उसमें। ओके। एंड वुड यू रिकमेंड, कोई आपसे डाइट लेने आता है तो आप उसको रिकमेंड? अगर मुझे दिख रहा है कि ये अपनी फूड में नहीं ले पा रहा है तो आई विल। ये ऑफ कोर्स। वेजिटेरियंस के साथ एक्चुअली ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। नॉन वेजिटेरियन तो इफ दिल हैव 6 एग्स, एग वाइट खा लिया पूरे दिन में भी, तो दिल गेट इनफ प्रोटीन। जैसे आपने मेरे को मिलेट इंट्रोड्यूस किए थे, ज्वार, बाजरा, रागी वगैरह, उसमें भी क्या प्रोटीन कौन? हाँ, सी वी हैव 9 अमाइनो एसिड्स और 9 अमाइनो एसिड्स को कंबाइन करके हमारी बॉडी में प्रोटीन बनता है। जैसे लेग्यूम में एक अलग प्रोटीन है, ग्रेन्स में अलग प्रोटीन है, दे मीट टुगेदर तो दे बिकम अ कंप्लीट प्रोटीन। सो वो हम पूरा कैलकुलेट करते हैं। सो फूड कॉम्बिनेशन, दिस इज कॉल्ड फूड कॉम्बिनेशन। अच्छा, ओके। तो जब मुझे दिखता है कि अगर इसका पूरे दिन की डाइट में एडिकेट अमाउंट्स में इसको प्रोटीन मिल रहा है, देन आई विल नॉट से कि आप एक्स्ट्रा लो। मुझे लग रहा है कि समहाउ स्किप हो रहा है, और आपकी एक्टिविटी भी डिपेंड करती है। इफ़ यू आर डूइंग जिम और कुछ हैवी वर्कआउट कर रहे हो तो विल ऐड। डिटॉक्स डाइट्स क्लींस द बॉडी। मिथ मिथ मिथ, देयर इज नो डिटॉक्स जो आपके ऑर्गन्स को क्लीन करेगा। अगर आप 8 आवर्स की स्लीप ले रहे हो, साउंड स्लीप, तो हमारे टाइमली लाइक 3 AM to 4 AM आपका लिवर डिटॉक्स होता है। अच्छा, ओके। ऐसी हर विंडो है हमारे ऑर्गन्स की फुल नाइट में। अगर आप नेचुरली अच्छे से सो रहे हो ना, तो सुबह आप फ्रेश उठ रहे हो तो आपको कोई डिटॉक्स ड्रिंक की ज़रूरत नहीं है। तो योर स्लीप इज़ योर डिटॉक्स। और ये डिटॉक्स ड्रिंक जो है किस चीज़ में हेल्प करते हैं? ट्रेंड है, कुछ नहीं है। यू आर लुकिंग कूल, आई एम ऑन डिटॉक्स, सी आई एम ड्रिंकिंग डिटॉक्स, मैंने टैग कर दिया। इट्स अ ट्रेंड, नथिंग एल्स। सो देन लेट नाइट ईटिंग डेफिनेटली? ऑफ कोर्स नॉट। लेट नाइट ईटिंग तो क्यों ही करनी है? आप टॉर्चर कर रहे हो, ओवरलोड। लाइक एक सिंपल एग्जाम्पल लो, आपने पानी की मोटर चलाई है और आप उसको बार बार चला रहे हो, बार बार बंद कर रहे हो, बार बार, क्या होगा? वो खराब हो जाएगी। सो लेट नाइट ईटिंग से वेट गेन होता है, दिस इज अ मिथ और फैक्ट? फैक्ट है, राइट। एंड सारी कैलोरीज सेम है? नहीं, सारी कैलोरीज सेम नहीं है। अगर आप एग्जांपल लो कि बॉडी को ये नहीं पता, पहली बात तो आप रात को खा रहे हो, दिन को खा रहे हो, बट आप अपनी कैलोरीज थ्रू आउट द डे ले चुके हो और रात में फिर एक्स्ट्रा कैलोरीज ले रहे हो, तो ऑब्वियसली वेट गेन होगा। और सारी, अब एक एग्जांपल लो, आपको चिप्स से 200 कैलोरी मिल रही है और एक एप्पल से 200 ग्राम्स ऑफ कैलोरीज मिल रही है, तो कौन सी अच्छी है? ऑब्वियसली एप्पल वाली ना, इसमें आपको विटामिन्स और मिनरल्स मिल रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट है। चिप्स क्या दे रहा है आपको? कुछ नहीं दे रहा है। तो नॉट ऑल द कैलोरीज आर सेम। एंड सप्लीमेंट्स कैन रिप्लेस योर डाइट? नो, नॉट एट ऑल। सबसे बड़ा जो मैं बोलूँगी ना, लोगों को पागल बनाने का तरीका है मल्टीविटामिन्स। अच्छा, ओके। कुछ नहीं करते हैं मल्टीविटामिन्स आपके लिए, कुछ भी नहीं करते। यार एक मल्टीविटामिन में कितने विटामिन्स होते हैं? 5-7। एक कैप्सूल में आपको एडिकेट अमाउंट में जो पर डे चाहिए वो वाला विटामिन उसमें मिल ही नहीं सकता है। आप अपनी ब्लड टेस्ट कराओ, जो पर्टिकुलर विटामिन कम है उसका पर्टिकुलर आप सप्लीमेंट लो। अच्छा, ओके। रादर देन टेकिंग मल्टीविटामिन। अच्छा, ओके। तो आप अपने ब्लड टेस्ट करा के जो आपका कम है आप उसी का सप्लीमेंट लो। सप्लीमेंट हेल्प्स सम टाइम जब आपकी बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स कम आए हैं। अदरवाइज फूड में सब मिल जाता है, बट अगर बहुत ही बिलो द एवरेज आपके पैरामीटर, तो हम भी फॉर अ टाइमिंग सप्लीमेंट ऐड करते ही करते हैं। फिर हमें लगता है कि नेक्स्ट ब्लड टेस्ट में ठीक हो गया है तो विल कवर इन फूड ओनली। अब जैसे विटामिन डी इंडिया में जनरली हर किसी का कम ही मिलता है, कितना ही फूड में दे दो कि उसके सप्लीमेंट्स हमें देने ही पड़ते हैं। वेजिटेरियंस में B12 कम होता ही होता है, तो उसके सप्लीमेंट्स हमें देने ही पड़ते हैं। दैट्स ओके टू हैव सप्लीमेंट्स, बट वो रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, इट्स ओके टू हैव सम टाइम अपनी बॉडी को अच्छा वेलबींग के लिए।
I got it. बट मल्टीविटामिन्स नहीं लेने चाहिए। राइस के लिए कई बार बहुत होता है, डाइट वालों को राइस कई बार बंद कर दिया जाता है, फिर कई जगहों पे बहुत ऐसा आता है कि नहीं राइस खाओ। अच्छा, एक और राइस को लेकर के कि ठंडा राइस खाओ, ठंडे राइस, रात का रखा हुआ राइस खा लो, सुबह को ठंडे राइस हाँ, से क्योंकि glycemic उसका स्टार्च लेवल कम हो जाता है और आपका नेक्स्ट डे ब्लड शुगर लेवल, अगर खाओगे आप बासा वाला राइस उसको रीहीट करके, तो ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं होगा। अच्छा, ये रीज़न होता है उसका। बट राइस तो खाने चाहिए, इट्स वेरी गुड फॉर योर स्टमक। आपने याद किया होगा कभी आपको कुछ भी स्टमक में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हाँ, मम्मा तो कर्ड राइस देती थी, पतली खिचड़ी बना खिचड़ी के देते दे थे। दी, क्यों हाँ। देते थे? बिकॉज दे आर इजी टू डाइजेस्ट। बट द सेम पॉइंट, अगर आपको डायबिटीज है तो आप सिंपल कार्ब्स नहीं खा सकते हो, यू नीड टू ऐड फाइबर। और राइस के अंदर फाइबर नहीं होता है, तो इसलिए हम सम सर्टन केसेस में वी अवॉइड गिविंग राइस। तो अगर जैसे मैं क्या करती हूँ, अगर किसी को राइस बहुत ही पसंद है, ऑफकोर्स बहुत पसंद है इंडियंस को राइस, तो मैं बोलती हूँ आप जितना राइस ले रहे हो उसमें उतना ही रागी डाल दो, तो फाइबर ऐड हो गया। अच्छा, और वो उसमें आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं होगा और आपकी राइस की क्रेविंग भी हो जाएगी। एंड पहले आप अपने स्टमक में लेयर अप करो विद फाइबर। फाइबर खाया, प्रोटीन खाया, देन कार्ब, अंडरस्टैंड? तो फिर आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं होगा, आपकी हाफ ऑफ द प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व। अच्छा, एंड दिस इज इंटरेस्टिंग कि राइस के साथ ही रागी भी इंक्लूड कर हाँ, दो, कोई एनी मिलेट उसके साथ बॉईल करके बॉईल और फिर कर, उसके include यस, कर दो। और इक्वली टेस्ट करते हैं। बट लोगों को ये होता है ना, मुझे तो चावल खाने का, मेरे पास आते हैं क्लाइंट कि मैम मुझे तो चावल खाने का, मैं कभी नहीं मना करती, मैं पोर्शन कंट्रोल करती हूँ। अच्छा, ओके। पोर्शन कंट्रोल करो, ये नहीं है कि अब हेल्दी चीज़, आप एग्जांपल ले लो कि आप कुछ हेल्दी चीज़ खा रहे हो और वो भी आप ओवर ईट कर रहे हो, क्या वो हेल्दी रही? फिर वो ऑफकोर्स नहीं रही। तो पोर्शन, क्वालिटी एंड क्वांटिटी डज मैटर। अच्छा, राइस, कई सारे ऐसे राइस के डिफरेंट वो होते हैं, ब्राउन राइस, रेड राइस, हाँ, और कुछ ऐसे राइस होते हैं जिनमें बोला जाता है प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा, जैसे काला नमक, मैं नाम आई शुड नॉट टेक, बट हाँ, मतलब आई हैव हर्ड। देखो मैं ना एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप वाइट राइस बनाते हो, वो कितनी देर में बन जाते हैं? हाउ मच द टाइम दिल टेक टू जो कुक? हम लोग खाते हैं वो तो बन जाते हैं 15। अब आप ब्राउन राइस बनाते हो, उनको बनाने तो बहुत टाइम लगता है। तो जो बनने में इतना टाइम ले रहा है, तो उसको डाइजेशन में कितनी टाइम लगेगा? बेसिक्स। सो जो नेचुरली हम शुरू से खाते आ रहे हैं वही खाना खाओ, पोर्शन पे ध्यान रखो। द टिप आई वुड लाइक टू गिव यू टुडे, पोर्शन कंट्रोल करो और सीजनल फूड खाओ और ऋतु के अनुसार खाओ। लोकली अवेलेबल है जो आपके, होता है ना कि अभी जैसे हम अपनी किचन गार्डन में आराम से घिया, तोरी, टिंडे उगा सकते हैं। क्यों नहीं करते हम ये, रादर देन स्क्रोलिंग द रील ऑल द डे? तो करना सबको है, चाहिए सबको, बट रेडीमेड चाहिए, Right. वो ठीक नहीं है। और राइस खाना चाहिए। राइस कार्ब कल्प्रेट है ही नहीं, कार्ब को कल्प्रेट हमने बनाया उसको ओवर ईट करके। आपने बोला स्ट्रेस से जो है हमारा बहुत सारा हेल्थ का प्रॉब्लम होता ही है। क्या किसी खाने से हमारा स्ट्रेस बढ़ता है या मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम क्रिएट होता है? कुछ फूड आइटम ऐसे हैं जो हमारे स्ट्रेस को क्रिएट कर सकते हैं? अगेन इट्स डिपेंड पर्सन टू पर्सन। वो स्ट्रेस को नहीं करते हैं, वो आपके किसी पैरामीटर को जाके ट्रिगर कर सकते हैं, जिससे आपको कोई आपकी बीमारी ट्रिगर हो सकती है। दैट वी नीड टू अगेन टेस्ट होता है। डिप्रेशन है, बाइपोलर Yes, है, yes. इसमें से कुछ भी आपके हार्मोन्स को ऊपर नीचे कर देंगे। जैसे अब एक बेसिक एग्जांपल ले लो इन्फ्लामेशन का। हाँ। अगर जैसे मैं अपना ही लेती हूँ कि मैं ग्लूटेन खाती हूँ तो मेरी इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है, तो आई हैव अंडरस्टैंड माई बॉडी कि हाँ मेरे को ये नहीं सूट करता है, तो मेरे को फिर इन्फ्लामेशन बढ़ेगी तो मुझे स्ट्रेस होगा कि ये क्या हो गया सडनली। तो दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कौन से फूड खाने से मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। किसी को दही से होता है बहुत ज़्यादा, किसी को पीनट से होता है, किसी को ब्रोकली से होता है, तो डिपेंड्स। एवरी पर्सन हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी, तो वी कांट से कि जेनरिक एडवाइस में मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी। अच्छा, ओके। सो इट इज़ पर्सन टू पर्सन, और जिसको जो सूट नहीं कर रहा है उसकी वजह से हार्मोन्स में या कुछ इस तरीके से इन्फ्लेमेशन वगैरह हो सकता है, जिसका इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ पे आ सकता है डायरेक्टली। यस। हाइड्रेशन के लिए क्या बताना चाहोगे? किस तरीके से हाइड्रेट रखना चाहिए बॉडी? सी हाइड्रेशन तो वन ऑफ द, इसको हम वाटर को ना फॉरगॉटन फूड बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, कि लोग भूल जाते हैं, कहते हैं ना पानी पीते ही नहीं है। बट अपनी आंखों के आगे रखो, ऑलवेज कैरी अ वाटर बॉटल। एंड आपने देखा होगा आजकल के लोगों को बहुत जल्दी सर में दर्द होता है, दी कंप्लेंट हेडेक हो रहा है, यार मेरे को बहुत हेडेक हो रहा है। हमारे हेडेक क्यों होता है? जब हमारे ब्रेन सेल्स को अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता है। और हमें ऑक्सीजन कौन सप्लाई करता है? वाटर।
ठीक है, वाटर सेल्स में जाते हैं, देन सेल्स हमारे वाटर के थ्रू करते हैं। अब मेरे पास बहुत आते रहते हैं बिकॉज इट्स माई प्रोफेशन कि मुझे हेडेक में बोलती हूँ आपको कुछ नहीं करना है, आपको नींबू पानी बना के पी लेना है उस टाइम, तो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स आपको मिल जाएंगे और आपका हेडेक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। गिव योर सेल्फ 5-10 मिनट्स। आप बिल्कुल भी, आपको कोई भी दवाई सर दर्द की खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट्स जस्ट हमने ओवर थिंक कर लिया कि मैं दवाई खा के ही ठीक होऊंगा, बट हेडेक सिर्फ और सिर्फ पानी, डिहाइड्रेशन और आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो गया तभी होता है। अच्छा, बट आजकल स्क्रीन टाइम्स, एवरीथिंग इज ऑन स्क्रीन, हम सब कुछ ही स्क्रीन पे करते हैं, हमारा खुद का प्रोफेशन आधा टाइम स्क्रीन पे ही होता है, तो स्क्रीन पे एक प्रोटेक्टिव लेयर लगवा लो सो दैट आपके थोड़ा सा तो प्रोटेक्शन आए। थोड़ी सी आईज की एक्सरसाइज करते रहो इन बिटवीन, और एक हफ्ते में एक दिन ऐसा रखो स्क्रीन फ्री अपने लिए। नॉट फुल डे नहीं कर सकते, एटलीस्ट हाफ डे रखो आप, वो बहुत ज़रूरी है। राइट, इसका डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्क्रीन का, बाकी किसी का कर होना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सी हम अपनी एनर्जी दिए जा रहे हैं, हमें मिल क्या रहा है उससे? राइट। हम इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं, वो इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड हो जाती है और एक भी इन्फॉर्मेशन राइट डायरेक्शन में नहीं जा रही होती हो, तो क्या फ़ायदा फिर? ट्रू। चलो एक और करते हैं, किल, मैरी और डेट सेगमेंट के अंदर। ऑलराइट। जैगरी, शुगर, स्टीविया। Jaggery, sugar, stevia. I kill stevia. No, I kill sugar. I'll marry jaggery and date other one स्टीविया। stevia. ओके। हेल्दी ट्रेंड्स, स्मूदीज, जूसेस, सैलेड्स। I marry salad. I kill smoothies and go for date with juice. ओके। रागी, ज्वार, बाजरा। I'll marry all of them. नहीं वाला my favorite. ठीक है। लेट्स सी मेंटल हेल्थ रिलेटेड, डाइटिंग, हेल्दी ईटिंग, हेल्दी रिलेशनशिप विद फूड। डाइटिंग, ईदर ऑन डाइटिंग और हेल्दी ईटिंग और हेल्दी रिलेशनशिप विद Healthy relationship with your body, मतलब food, sorry. बिकॉज फूड क्या रिलेशन, जैसे अभी भी मैंने बोला कि अपने फूड को ब्लेस करो। ब्लेस हम कैसे करते हैं कि हम गिव 5, मतलब कुछ सेकंड अपने फूड को दे दो कि ये मुझे हील करेगा जाके, तो वो डेफिनेटली हील करेगा आपको जाके। मम्मा, मैं आज भी याद है मेरी मम्मा मुझे बोलती थी कि नहीं तुम बाहर के किसी के हाथ का खाना नहीं खाओगे। मैं बोलती मम्मा क्या फ़र्क पड़ता है, कहती थी तुम्हें नहीं पता उसने किस भाव से बनाया है वो। आई गेस सबने सुना होगा, सबकी मदर्स बोलती होंगी कि पता नहीं वो इंसान किस भाव से बना रहा है, उसकी क्या भावनाएं उसके अंदर जा रही है। तो दिस इज कॉल्ड एनर्जीज, वी एक्सचेंज एनर्जीज ना, व्हेन वी मीट हमें किसी से वाइब आती है, किसी से नहीं आती। तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि रिलेशनशिप विद योर फूड। डाइट, एक हेल्दी ईटिंग को डाइट का नाम दे दिया है जो कि नॉर्मल होना चाहिए। राइट, एक हेल्दी ईटिंग को हमने डाइट का नाम दे दिया है। ठीक है। मैं अभी भी यही बोलूँगी कि कोई भी इंडियन स्वीट होती है ना, अगर घर पे बन रही है तो खाओ, मज़े से इंजॉय करो। जैसे मैं गणपति लेके आती हूँ तो मैं मोदक घर में बनाती हूँ और हम सब इंजॉय करके खाते हैं। दिवाली आती है तो मैं लड्डू घर में बनाती हूँ, हम सब इंजॉय करके खाते हैं। बिकॉज वो हमारे इमोशन जुड़े हैं। फेस्टिवल पे मीठा खाना है, पूरी सब्जी खाना है, वो खाओ। वो भी बहुत, फिर बच्चों में लेगेसी कैसे देंगे हम अपने ट्रेडिशंस की। बट रादर देन बाइंग फ्रॉम आउटसाइड, ट्राई टू मेक इट एट होम। ये मैं ऐड करना ज़रूर चाहूँगी कि घेवर जैसे अब आ रहा है, तीज पे हम घेवर खाते हैं, बट थोड़ा सा खा लो। फुल क्यों खाना है, चलो थोड़ा सा खा लो। इट्स ऑलवेज आपकी चॉइस है क्या चूज़ करना है आपको। अब मैं भी बाहर जाती हूँ, मैं भी पार्टी करती हूँ, फ्रेंड से मिलती हूँ, बट मेरे सबको पता है पहले इनिशियल मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, ये कुछ खाएगी ही नहीं। अब मेरे साथ रह रहे कि दे ऑल्सो स्टार्ट ईटिंग हेल्दी, कि पहले सैलेड ही मंगा लो, कुछ तंदूरी आइटम देख लो, कार्बोनेटेड ड्रिंक नहीं पीना है। तो वो इनफैक्ट कि चेंज मेरे साथ साथ रह के मेरी फ्रेंड्स में भी आ गए, तो अच्छी चीज़ है ना। तो यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल। ट्रू। कार्बोनेटेड ड्रिंक क्या करते हैं? अननेसेसरी कैलोरीज है। अच्छा, अगर मान लो हम लोग प्लेन सोडा या प्लेन वो आते हैं पेरियर करके, नहीं लेना चाहिए। हाँ, दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क। अब उसमें तो कोई हमारा शुगर नहीं है, तो शुगर है, शुगर में काउंट होता है वो, काइंड ऑफ शुगर। नहीं, इफ इट इज प्लेन सोडा। हाँ, पर सोडा इज नॉट गुड फॉर योर गट बैक्टीरिया। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू आस्क यू कि प्लेन सोडा जो है ऑल्सो नॉट गुड फॉर योर गट बैक्टीरिया। अच्छा, इवन इफ यू आर ऑन एंटीबायोटिक, तो आपके गट बैक्टीरियाज मर जाते हैं, क्योंकि वो जाके आपके कंप्लीटली गट बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय कर देगा, और न्यू गट बैक्टीरिया बनने में टेक्स 27 डेज। इमेजिन, कोल्ड ड्रिंक आप पी रहे हो, तो आपके गट बैक्टीरिया मर जाते हैं अंदर से। पर मैं कुछ लोगों को जानती हूँ जो बहुत रेगुलर बेसिस पे रोज
एक डाइट को पीते हैं, आप वेट फॉर 5 years, आपको उनको कुछ ना कुछ मेजर प्रॉब्लम आएगी, सडनली हार्ट अटैक, उनका ब्रेन फंक्शन स्लो हो जाएगा। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, बैठे होंगे तो उनके हाथ ऐसे शिवर करने लग जाते हैं बिकॉज उनके सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। बहुत लाइटली लेती है जनरेशन। आई डोंट नो वाई, मेरा तो बहुत अंदर से ऐसे होता है, बट मैं आई यूज टू स्टॉप माई सेल्फ कि ज्योति बस ठीक है, ज़्यादा लोग अगेंस्ट हो जाएंगे तुम्हारे। बट है एवरीथिंग, मैं कभी बिंज ईटिंग नहीं करती हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि मैं परफेक्ट हूँ, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम है, बट मैं आई अंडरस्टैंड माई बॉडी। आई नेवर ईट लेट नाइट इन द, कहीं भी जाऊँगी मेरा है कि पार्टी भी कर रही हूँ ना मैं, तो मुझे पता है कि मुझे किस टाइम के बाद नहीं खाना। पार्टी का मतलब ये थोड़ी कि हमें ओवर इंडल्ज करना है। एंड व्हाट इज योर गिल्टी प्लेजर? इट्स हार्ड टू से, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा कॉफ़ी। अच्छा, कॉफी। तो कॉफी में गिल्टी क्यों आना है? कॉफी में सी कॉफ़ी मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 1 से 2 से ज़्यादा ना लूँ, बट कभी कभी 3 या 4 हो जाती है व्हेन यू आर ओवर, लाइक वर्कलोड आपका बढ़ गया है। अच्छा, okay. तो बट वो मुझे अच्छी भी लगती है, सम आई रियली लाइक हैविंग कॉफ़ी। तो उसके कॉफी आप ब्लैक लेते हो या ब्लैक कॉफी? बट वो भी कितना लोगे, मतलब आई जनरली रिकमेंड 2 cup ऑफ कॉफ़ी इन अ डे। अच्छा, बट सम टाइम 3 या 4 मेरी खुद की भी हो जाती है कभी कभी, व्हेन यू आर ऑन वर्क और ओवरलोडेड वर्क हो गया तो क्या लगता है कि चलो ब्लैक कॉफ़ी पी लो। तो दिस इज़ द थिंग जो है। अदरवाइज कोई मेरा गिल्टी प्लेजर वाला कोई भी ऐसा फूड नहीं है। किसी भी फूड को देख के मुझे क्रेविंग नहीं होती। अच्छा, आई इंजॉय ईटिंग हेल्दी फूड। और अगर आप चीट डाइट लेते हो, लेकिन चीट डाइट क्या होती है? चीट मील जो जिसमें आप खूब मजेदार खा रहे हो, ऐसा खा रहे हो जो बहुत फुल ऑफ कैलोरीज है, मान लो रसगुल्ला खा लिया, गुलाब जामुन खा लिया, पिज्जा खा लिया घर पर। दैट इज गोलगप्पा फॉर मी। वो भी मैं 1 या 2 से ज्यादा नहीं खाती। अच्छा, गोलगप्पा। हाँ, गोलगप्पा आई रियली लाइक। गोलगप्पा तो हमारे लिए ऐसे हल्का फुल्का होता है, उसको तो हम मानते ही नहीं कि उसमें कुछ है। गोलगप्पा, आई लाइक टू हैव गोलगप्पा, और वो भी प्रॉपर स्ट्रीट साइड वाला जो होता है ना, क्यों बचपन से खाया है, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, तो स्ट्रीट फूड तो खाया ही है। तो बट हाँ, मुझे पता है कि गोलगप्पा इज नॉट हेल्दी और इसमें कितने वो भी हो सकते हैं, बट आई सम टाइम आई लाइक हैविंग गोलगप्पा, दैट्स द ओनली फूड। राइट। आजकल इनफर्टिलिटी बहुत बढ़ती जा रही है ना, बहुत सारी दिक्कत आ रही है, कई बार प्रॉब्लम विमेन में निकलती है बहुत ज़्यादा, फिर जाते हैं आप IVF वगैरह कराते हैं, और या कई बार जो है मैन के अंदर भी निकलती है। तो क्यों इनफर्टिलिटी का रेट इतना ज़्यादा बढ़ता चला? राइट, सो अभी आप सबसे पहले देखो कि PCOS के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, और इनफर्टिलिटी होने का रीज़न होता है आपकी ओव्यूलेशन की हेल्थ, आपकी ओवरी की हेल्थ क्या है। इफ़ यू आर अंडर न्यूट्रिशन तो भी आपको इनफर्टिलिटी की, ओवर न्यूट्रिशन है तो भी आपको, PCOS है तो भी आपको इनफर्टिलिटी हो सकती है। आपके पीरियड्स, हार्मोनल स्ट्रेस, कोई भी आपको लाइफस्टाइल डिजीज़ है तो आपको चांसेस होते हैं इनफर्टिलिटी होने के। सेम विद द मेन, उनकी स्पर्म क्वालिटी कम हो जाती है तो फिर प्रेगनेंसी प्रॉब्लम हो जाती है। आपने कभी गुड़गांव में, वी लिव इन गुड़गांव, आपने कभी इतने इनफर्टिलिटी हॉस्पिटल इससे पहले देखे थे? अभी विद इन 1 किलोमीटर देयर इज अ इनफर्टिलिटी हॉस्पिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल द लाइफस्टाइल, फीमेल्स आर गेटिंग लेट मैरिज, तो उनका ओव्यूलेशन हेल्थ वैसे ही वीक हो जाता है। दूसरा, दे चूज़ अ रॉन्ग अनहेल्दी फूड, ऊपर से इतना ज़्यादा स्मोक करते हैं, टॉक्सिसिटी ऑलरेडी एयर में इतनी ज़्यादा है, हमारा लाइफस्टाइल, तो ये सब कंबाइन करके इतने ज़्यादा डिसऑर्डर बनने की वजह से आपको इनफर्टिलिटी होती है। सो सबसे पहले अपनी हेल्थ पे काम करोगे तो वो भी, एग हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगी। ओके, ओवर न्यूट्रिशन व्हेन यू सेड, व्हाट डज दैट मीन? ओबेसिटी। ओके, ओवर न्यूट्रिशन तो नहीं हुआ ना, ओवर ईटिंग हुई? हाँ, इट कैन बी। आई नो। ओवर ईटिंग ऑफ एनीथिंग ना, तो वो भी टॉक्सिसिटी बना रहा है बॉडी में जाके। इफ यू आर टेकिंग एनी काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स, लाइक ओवर ईट कर रहे हो, वी हर्ड प्रोटीन इज गुड बट वी टेक ओवर प्रोटीन, तो क्या होगा? टॉक्सिसिटी। तो वो भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनाएगी। सो द थिंग इज, द मेन कॉज फॉर एनीथिंग इज योर लाइफस्टाइल, राइट? तो लाइफस्टाइल पे काम करोगे तो सब ठीक रहेगा। अब आजकल की फीमेल्स भी क्यों हो रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं उनमें PCOS भी ज़्यादा हो रहा है, पीरियड्स भी इरेगुलर, मेनोपॉज जो पहले जाके 55 की एज में, मतलब 50 के बाद सिम्टम्स आने लगते थे, आजकल वो 40s में आने लग गए हैं। एक तो ऑलरेडी टॉक्सिसिटी एयर में इतनी है, वाटर में इतनी है, ऊपर से हम स्ट्रेस इतना है, वर्कलोड इतना है, और फिर हमारी फूड हैबिट्स भी अच्छी नहीं है। सो दीज आर द रीजन कलेक्टिवली जो, हाँ, रीजन। इसलिए मुझे लगता है कि जहाँ पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अब जैसे कि हमारा एनवायरनमेंट है, वहाँ पर नहीं आप कर सकते हो, ठीक है,
लेकिन पर जहाँ कर सकते हो स्ट्रेस मैनेज Of करना आपके course. हाथ में है, डाइट मैनेज करना, अच्छा डाइट खाना खाना Of वो आपके course, हाथ of में, course. एटलीस्ट वो चॉइसेस तो लेना Of शुरू course. करो। अब आज ये भी होता है ना कि व्हेन यू गेट मैरिड आप क्या करते हो, आपको इंस्टेंट बेबी नहीं चाहिए, तो यू टेक हाँ। प्रिकॉशंस अलग तरीके के। आप हम्म। कोई पिल्स खा रहे हो, आप कोई भी पिल्स खाओगे उसके इफेक्ट्स आपकी बॉडी में 11 ईयर्स तक रहते हैं। अच्छा, ओके। कौन सी ये जो जितनी भी पिल्स होती है, जो भी हम ट्रीटमेंट्स कराते हैं या हम डीएनसी के लिए भी चले जाते हैं, तो उसके इफेक्ट्स हमारी बॉडी में बहुत लास्ट तक स्टे करते हैं। तो बहुत वाइजली डिसीजन लेने चाहिए। तो सबसे पहले तो अपनी लाइफस्टाइल पे काम करो, ऑलवेज मतलब ओवरऑल पूरा वेलबींग पे overall काम करो, तो well-being। डेफिनेटली सब कुछ इम्प्रूव होगा। इनफर्टिलिटी यही रीज़न है कि अपनी लाइफस्टाइल इतनी ख़राब कर ली है हमने, इतनी ख़राब कर ली है कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या जी रहे हैं, बस स्ट्रेस। तो यही रीज़न है। मैं तो खुद शॉक्ड होती हूँ कि गुड़गांव में जो कि कभी कभी देखने को मिलता था आईवीएफ का, अभी तो हर कॉर्नर पे एक आईवीएफ हॉस्पिटल खुला हुआ है। पीपल आर स्ट्रगलिंग टू हैव अ बेबी। और पहले जर्नली फीमेल्स को अनवांटेडली बेबी हो जाते थे। आई नो। तो यही है और कुछ नहीं है। और दूध को लेके भी लेकिन काफ़ी पहले से नज़रिया चेंज हुआ है। आजकल वीगन होने की बात की जाती है, तो उसमें मिल्क के प्रोडक्ट को भी बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, तो ये कितना सही है? सी वीगन पहले एज अ मेडिकल टर्म में आप देखोगे ना, वीगन वही लोग होते थे जिनको लैक्टोज इंटॉलरेंस होता था। उनके एंजाइम ही नहीं बनता था उसको डाइजेस्ट करने के लिए। अभी वीगन लोग हो रहे हैं बाय चॉइस, राइट। बिकॉज दे लव एनिमल्स, उनको लग रहा है एनिमल क्रुएल्टी हो रही है, सो इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट। नहीं, पर दूसरा एक बात तो ये भी है कि शायद मिल्क के अंदर जो इंजेक्शंस वगैरह के Of और course, उसकी वो तो बात होती है, डिमांड सप्लाई, हार्मोन्स कहाँ से देंगे वगैरह। नेचुरली हाँ, इतना हाँ। सप्लाई। बट दूध पहले होता था अच्छा, अभी तो मतलब कितना हो सके आप अवॉइड ही करो। अब दिन में 1-2 बार तो फिर भी चाहिए ना, चाय कॉफ़ी के लिए, दूध दही लस्सी के लिए, तो उसको अच्छे से बॉईल कर लो, है ना, उसका मलाई हटा दो एक्स्ट्रा ऊपर से, तो फैट भी कम हो जाएगा। बॉईल हो गया तो उसमें जितने भी केमिकल सब्सटेंस है वो भी निकल जाएंगे। तो ये कर सकते हैं, और तो क्या कर सकते हैं। अब ये तो नहीं आजकल है। जैसे ऑल्टरनेट आ गए हैं, लोग आलमंड मिल्क के ऊपर, ओट्स मिल्क के ऊपर स्विच कर रहे हैं, वो कितने हेल्दी हैं? सी जो आपको अमाइनो एसिड्स एक एनिमल मिल्क में मिलेंगे, वो आपको 9 अमाइनो एसिड्स इसमें नहीं मिलेंगे। अच्छा। इट्स ऑब्वियसली आपको उनका वो मिल रहा है, एक सब्स्टिट्यूट मिल रहा है। बट एनिमल प्रोडक्ट्स में जो 9 अमाइनो एसिड्स होते हैं, लाइक मिल्क, एग, चिकन, वो आपको वेजिटेरियन तो दूध ले सकते थे तो उनको 9 अमाइनो एसिड्स मिल्क में मिल जाते थे, बट अब वो मिल्क भी छोड़ देंगे तो फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अच्छा, तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत मिल्क मिल्क प्रोडक्ट्स ले लेने चाहिए। इट हैज़ कैल्शियम, ऑब्वियसली कैल्शियम, ऑल्दो हमें सेसमे सीड्स में भी इक्वली मिल जाता है, बट इट्स ओके बिकॉज हम इंडियंस हैं, हमने बचपन से दूध दही लस्सी, वी आर इनटू दिस, स्पेशली इन हरियाणा ऑल्सो। तो उसका तो उसके बिना तो हमारा खाना ही नहीं होता है। राइट। तो अनलेस और अनटिल आपको कोई मेडिकल टर्म्स नहीं है, लैक्टोज इंटॉलरेंस नहीं है, आप बाय चॉइस हो रहे हो, दैट्स कम्प्लीटली ऑल राइट, दैट्स व्हाट आई कैन से। अच्छा, तो अगर बाय चॉइस भी हो रहे हो तो आप बॉडी में कुछ न्यूट्रिएंट तो मिस कर ही रहे होगे ना? हाँ, ऑफ कोर्स, फिर आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। इतने ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। कैल्शियम तो हमें सेसमे सीड्स में भी मिल जाता है। प्रोटीन 9 अमाइनो एसिड से मिलके बनता है, तो प्रोटीन इनटेक फिर आपको और ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, तो हमारे सीड्स को कितना इंक्लूड करना चाहिए डाइट में, और हमें किसको नहीं करना चाहिए, अगर आप जनरल बता सको तो? सीड्स हमें डेली खाने चाहिए। मिक्स सीड्स आपको 1 फिस्ट इन अ डे जरूर खाना चाहिए, एवरी पर्सन। अच्छा, okay। एवरी पर्सन, ऐसा कोई नहीं है। किसी किसी को नट्स एंड सीड्स एलर्जी होती है, वो भी तब पता चलती है जब व्हेन दे हैव डन देयर टेस्ट। नहीं तो सब खा सकते हैं। समर्स है तो सोक कर लो, नहीं तो अपनी जो भी खा रहे हो, फ्लेक्स सीड्स खाओ, गुड ओमेगा 3 है, अपनी स्प्रिंकल कर लो, है ना। तो दीज थिंग्स, ऐसा कुछ नहीं कि अवॉइड करना है। खाना हमें सब कुछ है, बट हमें पोर्शन कंट्रोल करना है। और मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, मुझे भी सडनली क्लिक हुई है। आपने देखा होगा आपकी नोन में बहुत लोगों को कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, हाई कोलेस्ट्रॉल आया है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हुए आए हैं। तो एक टिप मैं देना चाहूँगी, आप बिना कंसल्टेशन के भी इसको ऐड कर सकते हैं। इसबगोल बहुत ईजिली मिल जाता है। ऐड 1 स्पून इसबगोल इन वाटर, और अपनी लंच से पहले आप सब लेना स्टार्ट कर दो, तो हाफ ऑफ द प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगी, और इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम होगा। इसबगोल इट्स सुपर फूड, अच्छा है, हाई इन फाइबर है, वाटर सॉल्युबल फाइबर है, तो बहुत अच्छा होता है हार्ट हेल्थ के लिए। और गर्मियों में गोंद कतीरा या चिया सीड और सब्जा सीड कहते हैं उनको, बिल्कुल लेना चाहिए। फाइबर है, ओमेगा 3 है, गुड फॉर गट, गुड फॉर हार्ट हेल्थ, तो अच्छा है, ये लेना चाहिए। अच्छा, गर्मियों में सब्जा सीड्स ऐड कर सकते हो, चिया सीड्स ऐड कर सकते हो, दैट्स ऑल।
सो ये आपकी गट की लाइनिंग में कहते हैं ऑफ कि कोर्स इजी बना देता है बाउल मूवमेंट्स आपके लिए फाइबर। बट फाइबर के साथ वाटर इनटेक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप फाइबर के साथ वाटर इनटेक का ध्यान नहीं रखोगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। अगर जैसे मैंने अभी बोला कि आप इस सब गोल पियो डेली, अगर किसी को भी कोलेस्ट्रॉल है तो पर अपना वाटर इनटेक भी बढ़ाओ। ओके। और किसी को इन्फ्लेमेशन है अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा है, उसकी टेस्ट में आई है, तो उनको कौन से फूड अवॉइड करने चाहिए और कौन से फूड रखने चाहिए? उनको रॉ फूड नहीं खाने चाहिए, रॉ सैलड्स नहीं खानी चाहिए, अच्छा, और प्रोसेस फूड तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना चाहिए। अच्छा, थोड़ा सा फूड वाइज अगर तुम डिवाइड कर पाओ तो। जैसे राइस ना खा के आप मिलेट्स खा लो, हम्म, है ना। गेहूं की रोटी की जगह आप मिलेट्स की रोटी ले लो। रॉ सैलड की जगह थोड़ा सौते वेजिटेबल्स ले लो, और 1 सर्विंग ही फूड खाओ पूरे दिन में, और फ्रूट को मिक्स करके मत खाओ। अच्छा, फ्रूट मिक्स नहीं करने, 1 फ्रूट एट अ टाइम। और 1 सर्विंग खाओ मतलब फूड एक बार में एक, मतलब पूरे दिन में 1 सर्विंग ही फ्रूट खाओ, वो भी मिड मॉर्निंग। अच्छा, क्योंकि फ्रूट ऑल्दो अच्छे होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, बट अगेन उसमें नेचुरली शुगर होता है, फ्रुक्टोज, तो वो ब्लड में जाके आपका शुगर लेवल बढ़ा देता है। तो 1 सर्विंग इज मोर देन इनफ। अच्छा, हद से हद 2 हेल्दी पर्सन के लिए। अच्छा। और सैलेड को अवॉइड करो, रॉ सैलड अवॉइड करिए जिनका इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है उससे। अच्छा, ओके। और एक आपने हल्दी और काली यस, हल्दी और काली मिर्च का दूध, मतलब हल्दी में हमें कर्क्यूमिन मिलता है, और कर्क्यूमिन एक्टिवेट होता है ब्लैक पेपर के साथ। तो अगर सिर्फ आप हल्दी का दूध पी रहे हो तो वो कुछ नहीं कर रहा है आपकी बॉडी में जाके, जब तक आपने उसको एक्टिवेट नहीं किया विद ब्लैक पेपर। सो जिसको भी सीजनल, बहुत जैसे सीजन आते के साथ ही सर्दी जुकाम खांसी बहुत फ्रीक्वेंटली होता है, इम्यूनिटी बहुत वीक है, तो आप डेली बेसिस पे आप हल्दी का दूध पी सकते हो। अब कई लोग बोलते हैं कि मैं दूध नहीं पी सकती, मैं लैक्टोज इंटॉलरेंट, तो आप पानी में बॉईल करके पी लो। अच्छा, उसकी चाय बना के पी लो। राइट, बट ब्लैक पेपर ज़रूर डालना है उसके साथ। इट्स वेरी गुड फॉर योर ऑटो इम्यून, योर इन्फ्लामेशन, योर इम्यूनिटी, इट्स वेरी गुड। हल्दी का दूध विद ब्लैक पेपर। राइट। डाइट की तो खैर बात करने बैठेंगे तो नेवर Never एंडिंग ending। है वो, अलग अलग तरीके से, बट बहुत सारी आपने हमको जानकारी दी है जो बहुत अच्छी है और मेरे व्यूअर्स को बहुत हेल्प करेगी इफ़ दे विल रियली फॉलो इट। क्योंकि डाइट को फॉलो करना थोड़ा सा मुझे लगता है कि कई बार हमारे लिए, क्योंकि दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता होता है खाने के साथ, तो इसलिए जो है इमोशंस इतने डीपली कनेक्टेड होते हैं। और आजकल के तनाव भरी ज़िंदगी में तो इमोशंस खाने के साथ बहुत ओवरली अटैच और ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। इसलिए ओवरऑल डेवलपमेंट की, ओवरऑल हेल्थ को टेक केयर करने की बात आप करते हो, विच इज़ वेरी गुड, कि हमें सिर्फ खाने को ही नहीं देखना है कि हेल्दी खाना है। सबसे पहले तो अपने स्ट्रेस के ऊपर भी काम करना है, अपने नींद के ऊपर भी काम करना है, तभी हम हेल्दी रह पाएंगे। तो इट्स अ 1 पार्ट, बट सब चीज़ों को एक साथ लेके चलो, होलिस्टिकली अपनी हेल्थ के ऊपर काम करो। थैंक यू सो मच ज्योति। एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट आप मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहोगे? एनी वन हाईलाइटिंग टिप? यस, सो हम अपनी फैमिली में होते हैं, जब हम बोलते हैं ना मैं अपने बच्चों के लिए मर सकती हूँ, हम बोलते हैं ना मैं अपने हस्बैंड के लिए अपनी जान दे सकती हूँ, तो जान देना छोड़ो, उनके लिए जीना सीखो। और जियोगे कैसे? जब तक हेल्दी नहीं रहोगे तो उनके लिए जी नहीं पाओगे। तो अपने लव वन के लिए एक्स्ट्रा जीने के लिए टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। दैट्स वॉट आई वुड लाइक टू ऐड फॉर वुमेन। यस, यस, यस। तो जीना सीखो रादर देन कि मैं अपनी फैमिली के लिए मर जाऊंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। यस।